आज हम लोग सीखेंगे आत्मा की आवाज को लिखने की कला। आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे भीतर की भिन्न भिन्न अवयवों को, प्राणों को, तत्वों को परिभाषित करना, उसको लिखना। ये भी जानेंगे कि ये क्यों जरूरी है, इसको करने से क्या फायदा है और हमें ये क्यों करना चाहिए। सबसे पहले आप समझे कि स्पिरिचुअल जर्नल जो आप बनाते हैं, स्पिरिचुअल डायरी जो आप लिखते हैं, उसका क्या लाभ है। ये एक बहुत पवित्र लेखन अभ्यास है जिसमें आप अपने आध्यात्मिक अनुभवों को, विचारों को, भावनाओं को, ध्यान की अवस्थाओं को नियमित रूप से लिखते हैं। ये लिखना आपके स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, उसके ग्रोथ के लिए, आकलन और विश्लेषण के लिए तो आवश्यक है ही। आपके बहुत सारी परेशानियों का, प्रश्नों का जवाब आपके खुद के इस विश्लेषण में, डायरी में है। इससे आपका और आपके भीतर एक सेल्फ अवेयरनेस डेवलप होता है। आप अपने विचारों को, अपनी संवेदनाओं को, सेंसेस को, अपने फीलिंग्स को ठीक ठीक समझ पाते हैं। आप जब अपनी नकारात्मक ऊर्जा को अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं, उसको लिखते हैं, तो उससे दूर होने का उपाय भी आपको अपनी आत्मा से मिलता है, अंतर की आवाज से मिलता है। आपका ये जर्नलिंग करना अपने आप में एक उपचार है, एक हीलिंग है। इसको आप एक काम और बोझ की तरह न लें। ये होलिस्टिक हीलिंग है। आपका आध्यात्मिक विकास केवल साधना से नहीं होती है। यदि इस साधना को समुचित ढंग से एनालाइज करके किया जाए, तो उसका ग्रोथ स्टेप बाय स्टेप और बहुत कुछ मैथमेटिकल होता है। अगर हम अपने जीवन को सिस्टम में नहीं ढालेंगे, तंत्र में नहीं डालेंगे, तो क्योस होगा, अराजक होगा। और इसी अराजकता को दूर करता है स्पिरिचुअल डायरी। आपके हर यात्रा का दस्तावेज न केवल आपको अपने अनुभवों का सीख देता है, बल्कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, उसका उपाय भी प्रदान करता है। आप पूछेंगे कि इसकी इतनी आवश्यकता क्यों है। मैं क्यों अक्सर अपने सत्संग में स्पिरिचुअल डायरी के बारे में बोलता रहता हूं। कई लोगों को ये बहुत अतिरिक्त बोझ लगता है। कई लोग कहते हैं कि साधना तो कर ही रहा हूं गुरुजी, लिखने की क्या जरूरत है। साधना तो हो ही रहा है, अब साधना में भी समय दूं और फिर लिखने में भी उसके 10-15 मिनट लगाऊं। तो मैं बताता हूं कि इसकी आवश्यकता क्यों है। ये आपका सेल्फ एक्सप्लोरेशन है। अपने अंतर मन को जानने का सबसे शक्तिशाली उपकरण है। आप कहोगे गुरुजी, वो तो जब हम साधना करते हैं, भीतर जाते हैं, तो ये आत्म अन्वेषण, सेक्स सेल्फ एक्सप्लोरेशन तो होता ही है, लेकिन आप उसको भूल जाते हो। हर बार साधना में आपको अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं, या जैसा भी अनुभव होता है, उसको नहीं लिखने के कारण आप एक ही तरह के समस्या में बार बार फंसते हो। आपको जानकर के हैरानी होगी कि 90% लोग मेरे से जब सवाल पूछते हैं,
तो वो वही सवाल पूछते हैं जो पहले उन्होंने कई बार पूछ लिया है। आपको हैरानी होगी कि आप ऐसा नहीं करते हो। आप सोच रहे हो कोई और करता है, मैं आप ही लोग को कह रहा हूं। जो लोग मुझसे बातें करते हैं, जो लोग मुझसे अपनी समस्याएं कहते हैं, मैं उनकी ही बात कर रहा हूं। जिनको मैं 5 साल से, 7 साल से, 10 साल से सुन रहा हूं, जिनको मैं 1 साल से 6 महीने से सुन रहा हूं, सबकी यही कहानी है। दे रिपीट द सेम क्वेश्चन। क्योंकि आप स्पिरिचुअल डायरी नहीं लिखते हो। मैं उत्तर देता हूं, वही उत्तर देता हूं, आप हर बार भूल जाते हो। बार बार उत्तर देके मैं थकता नहीं, बार बार प्रश्न पूछते आप थकते नहीं। ये सिलसिला लगातार चलता आ रहा है। मैं तो गुरु हूं, मेरा उत्तर देना स्वाभाविक है। पर आप साधक हो, आप विचार करो, क्या ये उचित है? आप तो जब भी प्रश्न पूछोगे, बचकाने प्रश्न पूछोगे या गहरे प्रश्न पूछोगे, मैं उत्तर देने के लिए बाध्य हूं। मैं तुम लोग का पिता हूं, मुझे उत्तर देना है। पर आप अपने आप से प्रश्न करो। तो आत्म अन्वेषण ये जरूरी है। इसमें आपके प्रगति का अभिलेख होता है, प्रोग्रेस रिकॉर्ड होता है। आप देखते हो कि आप कैसे चढ़ाई कर रहे हो, कैसे गिर रहे हो, कैसे उठ रहे हो, कहां रुक गए, क्यों रुक गए, आपने उस दिन क्या खाया था, कहां गए थे, किन से मिले थे, किस तरह की भावनाएं थी, कैसे विचार थे। हर दूसरे दिन जो आप पूछते हो, गुरुजी ये क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों दिखाई सुनाई पड़ रहा है, मुझ में ऐसा क्या हो गया, मुझे ऐसी संवेदनाएं क्यों हो रही है। ये प्रश्न आपको पूछने की आवश्यकता नहीं थी अगर आप रोज डायरी करते, रोज अपना प्रोग्रेस रिकॉर्ड लिखते। क्योंकि आप वही वही प्रश्न पूछ रहे हो और उत्तरों को भी आत्मसात इसलिए नहीं कर पाते हो कि आप इस बात की डायरी में नहीं लिखते, गुरुजी ने आज क्या समझाया, गुरुजी ने आज मेरे से संबंधित कौन सी बातें बताई, ये भी कम से कम लिख लेते। लेकिन आप इसका अभिलेखन नहीं करते हो, इसलिए आपको अपने प्रोग्रेस का रिकॉर्ड, आपका प्रोग्रेस का चार्ट आप तक नहीं मालूम होता है। जब आप लिखते हो तो आपकी लिखने की क्रिया मन को शांत और केंद्रित करती है, स्वयं के बारे में, अपने बारे में। इसी को स्वाध्याय कहते हैं। स्वाध्याय केवल पुस्तकों को पढ़ना नहीं है। जब आप स्वयं पे केंद्रित होकर के स्वयं को परिभाषित करते हो, स्वयं के बारे में लिखना शुरू करते हो, तो ये है स्वयं का अध्ययन, स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी। आप उस लेखन में एक डिवाइन कनेक्शन को फील करते हैं। क्योंकि जब आप स्वयं से जुड़ते हैं, स्वयं के बारे में विश्लेषण करते हैं, तो आप ईश्वर से संवाद कर रहे होते हैं। आप जाने अनजाने उस अंतरिक्ष से, उस कॉस्मोस से वन टू वन संवाद करते हैं, उसका डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। उस डॉक्यूमेंटेशन में कॉस्मोस की आवाजें हैं, अंतरिक्ष की आवाजें हैं, ईश्वर की आवाजें हैं। जब आप अपनी चिंता को, भय को, क्रोध को, परेशानियों को शब्द में उतारते हैं, तो आपका मन का बोझ हल्का होता है। आप पिछले डायरी के पन्नों में झांक के देखते हैं कि ऐसी ही भय, क्रोध, चिंता पहले भी हुई है, तो आप आश्वस्त होते हैं कि ये भी चला जाएगा। अमुक उपाय करें। आप प्रिजर्व करते हो अपने उस इंसाइट्स की, अपने उस स्मृतियों को, ध्यान के उन दुर्लभ अनुभवों को जो अक्सर आप भूल जाते हो। कई कई लोगों को कई कई प्रकार के अनुभव होते हैं, लेकिन जब उदासी का दिन होता है, जब अनुभव शून्यता का समय होता है,
तो हमसे आके कहते हैं कि गुरुजी आज तक मेरी जिंदगी में तो कुछ हुआ ही नहीं, मैंने तो कुछ अनुभव किया ही नहीं। फिर मैं याद दिलाता हूँ, याद करो 2 साल पहले क्या हुआ था। क्या तुमने ये अनुभव नहीं किया था? क्या तुमने प्राणों को छुआ नहीं था? क्या तुमने प्रकाश का अनुभव नहीं किया था? मैं याद दिलाता हूं तो बड़ी मुश्किल मुश्किल याद आता है। आप इतने भुलक्कड़ हो कि जब अच्छे दिन होते हैं तब तो सब बहुत अच्छा है, आपको सारी अच्छी बातें भी याद रहती है। लेकिन जब दुखी दिन, बुरे दिन होते हैं, तो आप अपनी सारी अच्छी बातें भूल जाते हो। उसके बाद लगता है कि ये अध्यात्म बेकार है, साधना बेकार है। इसलिए ध्यान के दुर्लभ अनुभवों को नहीं भूलना चाहिए। मजेदार बात तो यह है कि जब आप ऐसे अच्छे अनुभवों को छूते हैं, तो उससे आगे जाने की कुंजी भी वहीं पे होती है। अगर उसे आप लिखते हैं, तो वो कुंजी, वो चाबी आपको मिलती है कि अगली बार जब वहां तक पहुंचेंगे, तो वो चाबी से आगे का ताला खोल लेंगे। लेकिन आप मूर्खतावश उसको लिखते नहीं है, उसको भूल जाते हैं। उस कुंजी को, उस चाबी को आप वहीं भूल जाते हैं। और अपने नोटबुक को, अपने डायरी को जरा सुंदर बनाइए। थोड़ा ऐसे नहीं कि किसी भी कॉपी में, फटे चिटे पन्ने में, रफ में ऐसे कहीं लिख लिए। किसी और की कॉपी में जिसमें आप घर का हिसाब किताब करते हैं, वहीं किसी कोने में लिख दिए, ऐसा नहीं कीजिए आप। चूज द राइट जर्नल। थोड़ा हार्ड कवर बाउंड डायरी आती है, वो आप ले। थोड़ा देखने में सुंदर लगे, उसको सहेजने का मन करे, उसको रखने का मन करे, तो वो एक टिकाऊ और पवित्र भाव देती है। एक अच्छा पेन रखे, वो पेन केवल साधना के लिए ही रखें, साधना की डायरी के लिए रखें। उस विशिष्ट पेन से लिखना आपके पवित्र अनुभवों को जोड़ता है। मेरे कोरिया में कई विद्यार्थी जब स्पिरिचुअल डायरी लिखते थे, तो हमसे वो चार्ज कराते थे, गुरुजी इस पेन को चार्ज कर दीजिए, इसको आप छू लीजिए, क्योंकि इससे जब मैं लिखूं तो ऊंची बात लिखूं। और सच में मैं उनके पेन को पकड़ करके अपने सर से लगा करके ध्यान करता था कि मेरा ये शिष्य लिखे तो गहरी बात लिखे। अभी भी कायस्थ परिवारों में पेन और कॉपी की पूजा होती है। इनके यहां जब चित्रगुप्त की पूजा होती है, तो ये पेन कॉपी की पूजा होती है। दिवाली में बहुत सारे व्यापारी लोग अपने अकाउंट्स बुक की पूजा करते हैं। सरस्वती पूजा के दिन बहुत सारे विद्यार्थी, शोधार्थी अपनी किताबों की पूजा करते हैं। हमारा पैर लग जाता है किताबों पर, तो उसको हम लोग एक बार प्रणाम कर लेते हैं। करते कि नहीं करते? तो उसकी पवित्रता की अक्षुण्णता को बनाए रखो। ना बहुत बड़ा डायरी रखो, ना बहुत छोटा। ऐसा नहीं कि एकदम पॉकेट डायरी बना ली है, इतनी छोटी छोटी लिख रहे हैं कि आप ही को नहीं दिख रहा है। उसको थोड़ा A4 A5 साइज का रखो, थोड़ा बिग साइज रखो, थोड़ा हाथ में पकड़ने योग्य हो। उसको खोल करके बैठो तो लगे कि हाँ, कोई पवित्र रामायण का ग्रंथ खोल रहे हैं, कोई महाभारत ग्रंथ खोल रहे हैं, कोई दिव्य वेद उपनिषद खोल रहे हैं, ऐसा महसूस हो। उसको सुरक्षित जगह रखो। ये नहीं कि सारे लोग को पढ़ा रहे हो और पढ़ रहे हो। कई लोग डायरी इसलिए भी लिखते हैं कि लोग, दूसरे लोग उसको पढ़ लें और वाहवाही लूटें। ऐसा मत करो। आपकी डायरी आपके पास बिल्कुल सुरक्षित होना चाहिए। वो बिल्कुल प्राइवेसी आपकी, वो आपकी और परमात्मा के बीच की डायरी है, तो उसकी प्राइवेसी को मेंटेन करना चाहिए, ताकि आप बिना झिझके उसमें कुछ भी, अपने बारे में जो भी गंदगी, बुराई, अच्छाई सब लिख सको। अच्छी पेपर क्वालिटी यूज करो। आप चाहो तो कोई डिजिटल विकल्प ले सकते हो, आज तो बहुत सारे डिजिटल विकल्प है। Day1 है, नोशन है, पेंजू है, बहुत सारे हैं। आप उस नीला, बैगनी या हरा कलर चूज करें।
ये एक आध्यात्मिक और प्रेरणाकारी कलर है। डायरी के पहले में आप अपना संकल्प और ईश्वर अपने गुरु के प्रति समर्पण को लिखें और वहां से शुरुआत करें। जिस प्रकार से मंदिर एक पवित्र स्थान होता है, आपका लेखन का स्थान भी विशेष और ऊर्जावान होना चाहिए। एक माहौल बनाइए, जब आप लिखें तो ऐसा लगे कि आप साधना कर रहे हैं। लिखें तो ऐसा लिखें कि स्वयं भगवान गणेश महाभारत लिख रहे हैं, स्वयं ऋषि वाल्मीकि रामायण लिख रहे हैं। उस भाव से बैठे। अपने नॉर्मल लाइट की बजाय उस दिन आप मोमबत्ती जला के बैठिए, कुछ स्पेशल कीजिए। वहां पर अगरबत्तियां जलाइए, ईश्वर का तस्वीर, गुरु का तस्वीर सामने रखिए, मोबाइल को बहुत दूर रखिए, बंद रखिए, बाहरी शोर से अपने आप को मुक्त कीजिए, जैसे आप साधना ध्यान करते हैं। आप बाग बगीचे में भी लिख सकते हैं, पेड़ के नीचे, नदी किनारे भी लिख सकते हैं। उसका समय निर्धारित कीजिए। 2 ही मिनट लिखिए, 5 ही मिनट लिखिए, लेकिन नियमित उसी समय पर लिखिए। लिखना एक अनुशासन है। वैसे तो जीवन में सब कुछ अनुशासन है, पर लिखना निश्चित रूप से अनुशासन है। आप ब्रह्म मुहूर्त में 2 मिनट लिखिए, 2 मिनट प्रातः काल में लिखिए, 2 मिनट रात्रि में लिखिए, या जब कभी अनुभव हो तब लिखिए, लेकिन अपना समय और स्थान सुनिश्चित कीजिए। आप क्या लिखेंगे? आप ध्यान में आए विचार, दर्शन, प्रकाश, रंग, शब्द, अनुभूति, जो भी प्राणों के अनुभव हुए हैं, उसका विस्तृत विवरण लिखिए। रात के सपने या अर्ध जागृति में कोई संदेश आया हो, ये जो हमको अपने आप सपने सुनाते हो, उसके बजाय आप उसको लिखो। बहुत सारे लोग, गुरुजी मैंने ये सपना देखा, वो सपना देखा। गुरु से पूछने की आवश्यकता नहीं, उसको आप लिखो। अर्धरात्रि में, अर्ध जागृति में, हाफ कॉन्शियस स्टेट में जो तंद्रा में कोई संदेश मिलता है, कोई सिंबॉलिक ड्रीम्स होते हैं, उसको आप लिखो। लिखोगे तो उसका अर्थ भी समझ में आने लगेगा। शरीर में अनुभव होने वाली ऊर्जा, कंपन, गर्मी, कोई भी प्राणिक फीलिंग हो, उसको आप लिखो। जप से, यज्ञ से, किसी भी साधना के दौरान या उसके बाद में। खासकर आप ऐसा भी कर सकते हो, कैटेगराइज कर सकते हो कि दहराकाश के अनुभव, हृदयाकाश के अनुभव, चिदाकाश के अनुभव, या ब्रह्मा ग्रंथि के अनुभव, विष्णु ग्रंथि के अनुभव, या रुद्र ग्रंथि के अनुभव। इस तरह से कैटेगराइज कर सकते हो। दूसरे पन्ने में आप लिखो अपनी कृतज्ञता, जिससे आपको कोई लाभ मिला हो, कोई फायदा। हर दिन किसी न किसी के प्रति अपनी कृतज्ञता लिखो। 3 से 5 बातें, 3 से 5 लोगों को थैंक यू आप जरूर करो। यदि कोई व्यक्ति ना मिले तो प्रकृति को थैंक यू करो, ईश्वर को थैंक यू करो, गुरु को थैंक यू करो। प्रार्थनाएं लिखो। अपने गुरु से, अपने ईश्वर से किए गए, अपने इष्ट से किए गए निवेदन को लिखो, राइट डाउन। अपने संवाद को, गुरु से, मेरे से जो संवाद मन ही मन करते हो, उसको लिखो, राइट डाउन। मन की बातें लिखो। प्रार्थनाओं को लिखो। कुछ लोग तो लिखते लिखते कवि बन जाते हैं, इतना ही बढ़िया प्रार्थना लिखते हैं। अपनी विनती को, अपनी पुकार को इतना सुंदर शब्द देते हैं कि मैं हैरान हो जाता हूं। कई बार जब मैं अपने आश्रम, झारखंड के अपने आश्रम में जाता हूं, तो वहां के बहुत कम पढ़े लिखे अनपढ़ लोग, ट्राइबल्स, जब मुझे अपनी लिखी दिखाते हैं तो मैं हैरान हो जाता हूं। ये तो कविता है।
वो साहित्य है। आप अपने प्रकृति के अनुभव लिख सकते हो, किसी फूल के बारे में, पक्षी के बारे में, बादल से मिले संदेश के बारे में, किसी भी प्रकार का आनंद जो प्रकृति से मिला हो। कई बार कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं, कुछ ऐसी जिज्ञासाएं होती है जो जीवन से संबंधित है, आपकी आत्मा से, आपके दर्शन से, परंपरा से, ब्रह्मांड से, हिंदू धर्म से, ये सब लिखो आप। कभी कभी इंट्यूशंस फील होते हैं, अचानक कोई विचार आ गया, कोई निर्देश जो भीतर से आता है। कई बार आप पूछते हो कि कैसे पहचानेंगे कि ये आवाज आत्मा की आवाज है, ये मन की आवाज है। आप लिखना शुरू करो। आप हफ्ते 2 हफ्ते लिखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन अंतरात्मा की आवाज है और कौन मन की आवाज है। प्रॉब्लम ये कि आप लिखते नहीं हो। जब आप लिखोगे तो कॉन्सेंट्रेट होगे, फोकस होगे उस चीज पर, अपने आप आपका ध्यान जमेगा। क्योंकि उन पर आपका ध्यान नहीं जमता है, इसलिए आप आकलन नहीं कर पाते हो कि ये आत्मा की आवाज है या मन की आवाज। हफ्ते 2 हफ्ते लिखते ही आपको पता लगने लगेगा कि कौन सा मन का आवाज है और कौन सी आत्मा की आवाज है। इवन जो सपने में आप प्रतीकात्मक चीज देख रहे हैं, उनको भी लिखो, उनके संयोगों को लिखो। आप लिखना तो शुरू करो, पीछे वो सब कुछ हो जाएगा। जो समझ विकसित होनी है वो हो जाएगी। बहुत ज्यादा सोच सोच के नहीं लिखना है, जो आ रहा है लिखते जाओ। ऐसा नहीं कि बैठ करके एकदम बिल्कुल 2 घंटे में आप 4 लाइन लिख रहे हैं। मन में जो थॉट्स आ रहा है उसको लिखो, थोड़ा लिखो, थोड़ा समय दो। रोज रोज 10 लाइन, रोज 10 लाइन लिखो, ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं। ये नियम नहीं बनाओ कि ये नहीं लिखे, ये लिखे, ये गलत थॉट है, ये सही थॉट है। मन जिस प्रकार से जैसा सोचता है वैसा लिखो। और अपने प्रश्नोत्तरी को, अपने लेखनी को प्रश्नोत्तरी में लिखो। जैसे आज मैंने क्या सीखा, आज गुरुजी पढ़ाए उसमें 4 लाइन मैंने क्या सीखा, ये 4 लाइन में लिख लो। जैसे मैं किससे डरता हूं, मैं किससे भयभीत हूं, मेरी मेरी क्या चिंता है, मुझे भविष्य की किस बात से डर लगता है, मैं भूतकाल की कौन सी चिंता से परेशान हूं। प्रश्नोत्तरी स्टाइल में लिखो। और ध्यान या सत्संग समाप्त होते ही आप डायरी जरूर लिखो। ये सबसे शक्तिशाली विधि है। अपनी आत्मा, गुरु या ईश्वर से सीधे संवाद लिखें। प्रश्न लिखें और स्वयं उसका उत्तर भी लिखें। और यदि आप उसको पोएट्री की लैंग्वेज में लिखना शुरू कर दें, उसको आप काव्य की भाषा में लिखना शुरू कर दें, कोई छंद, शायरी, कविता, श्लोक के रूप में लिखना शुरू कर दें, तब तो आप भक्त हो जाएंगे। तब आपके और भगवान के बीच में दूरी नहीं बचेगी। जिसके अंदर कवित्व क्षमता आ जाता है वो भक्त बन जाते हैं, भक्ति के परिधि में वो उतर आते हैं। अगर आप इस स्तर पे आ गए कि आपके विचार लय में आ गए, लयता को प्राप्त कर लिए। कविता क्या है? लयता है। जब आप लयता में आ गए तब मानो कि आप भक्त हो गए। ध्यान के बाद तुरंत लिखना चाहिए, क्योंकि 2-3 मिनट के बाद सारी स्मृति आपके धुंधले पड़ जाएगी। सत्संग के बाद तुरंत लिखें, वरना फिर मेरी बातें हवा हवा हो जाएगी। हर दिन मैं पढ़ाऊंगा, दूसरे दिन आप भूल जाएंगे। इसीलिए जब ध्यान पे बैठते हो, जब सत्संग में बैठते हो, तो हमेशा डायरी लेके बैठा करो। जरूरत हो तो सत्संग सुनते सुनते लिख लिया करो। आंखें अध खुली रखें। जब आप लिखना शुरू करें तो ऐसा लिखें जैसे कि आप अपनी सोच को, अपने अंदर अंतर विचार को आप लिख रहे हो। पहले कीवर्ड्स लिखें। पूरे विचार लिखने की, पूरे वाक्य लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं इतनी जल्दी जल्दी बोल रहा हूं तो मेरा पूरा वाक्य, एक्सिलरी वर्ग सब थोड़ी लिखोगे आप। पॉइंट 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 लिखते जाओ, सब कीवर्ड्स लिखते जाओ।
जैसे प्रकाश, शांति, नीला चेहरा, स्पिरिचुअल डायरी, कविता, ऐसे लिख दिया, बस वर्ड वर्ड लिख दिया। और बाद में उसका विस्तार करो, क्योंकि आप भूल जाओगे। अगर अभी तो आप वर्ड्स वर्ड्स लिख दो, बाद में उसको एक्सप्लेन कर लेना। और जब आप उसको एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेनेटरी करो जब उस की वर्ड्स का, तो आप रंगों का प्रयोग करो, सिंबल्स का प्रयोग करो, चित्रों का प्रयोग करो। आजकल बहुत सारे स्टिकर्स मिलते हैं, स्टिकर्स का प्रयोग करो। उसका मंडल बनाओ, आकृति बनाओ। अभी मेरे पास कुछ डायरी, लोग क्या करते थे साउथ कोरिया में, कि साल भर की स्पिरिचुअल डायरी गुरु को समर्पित करते थे। तो हर इन लोग का, कोरियंस का अपना टीचर्स डे होता है, तो टीचर्स डे के दिन वो अपनी स्पिरिचुअल डायरी गुरु को समर्पित करके नई डायरी शुरू करते थे। और ये बहुत स्वस्थ और स्वच्छ परंपरा थी, और ऐसा आप लोग को भी करना चाहिए। तो सब में होड़ होता था कि गुरुजी किसकी डायरी को बताएंगे बेहतरीन, सबसे बेहतर, मोस्ट या बेस्ट स्पिरिचुअल डायरी। तो सब लोग बहुत सारे स्टिकर्स, कलर्स, चित्र खुद बनाते थे, खुद मॉडर्न आर्ट क्रिएट करते थे, खुद मंडला क्रिएट करते थे। अपनी बातें जितना सुंदर से सुंदर बना सकते हैं, पोस्टल कलर्स यूज करते थे, वाशी टेप, ड्राइड फ्लावर्स, स्टिकर्स, उसका कॉलेज बनाते थे। ध्यान में जो कुछ चेहरा दिखाई पड़ रहा है, कोई आकृति दिखाई पड़ रहा है, बादल, कलर, डार्कनेस, सब स्केच करते थे। उसका कैलीग्राफी करते थे, तरह तरह के मंत्रों को अच्छे अच्छे तरीके से कैलीग्राफी करते थे। श्रीयंत्र का चित्र बनाना, स्वस्ति का, ओम का, ये सारे जब आप उसमें लगोगे, इस ज्योमेट्री में घुसोगे, मेहनत करोगे, और सोचोगे कि गुरु पूर्णिमा के दिन या साल का एक दिन हम गुरु को जाके ये डायरी समर्पित कर दें, तो गुरु को कितना आनंद होगा आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं तो कह कह के थक गया आप लोग को, पिछले 90 दिनों में मैंने 90 बार बोल दिया होगा कि आप हमें लिख के भेजें, अपनी बातें लिखें, व्हाट्सअप कर दें। लेकिन मेरी आवाज आप तक पहुंचती नहीं है। पर आप डायरी जरूर बनाएं। ये सोचें कि अगर गुरु आपको प्रसन्न कर रहे हैं, गुरु आपके भीतर की ज्ञान ऊर्जा को जगा रहे हैं, तो आपका भी गुरु के लिए कर्तव्य होता है। यदि गुरु अपनी साधना छोड़ करके, तपस्या छोड़ करके आपको सत्संग कर रहे हैं, तो शक्ति का आदान प्रदान भी होना चाहिए। इसके बदले में गुरु को कुछ उपलब्धियां अपनी दिखानी, सुनाई देनी चाहिए। हमेशा शिकायतों भर के आओगे, दुख से भर के आओगे, भीख मांगते हुए आओगे, तो गुरु क्यों प्रसन्न होगा? गुरु तब प्रसन्न होगा जब तुम राजा बन के आओगे, जब तुम सम्राट बन के आओगे, जब हमारी दी हुई दीक्षा से आप स्वतंत्र बन के आओगे, जब आप अपनी डायरी जमा करोगे, जब आप अपनी लेखनी, अपना मेहनत जमा करोगे। मुझे लगेगा कि आपने मेहनत किया है, कुछ किया है, कुछ अच्छा बढ़िया काम किया है। मैंने कुछ दिया तो आप उसके बदले में उसको 4 का 40 करके लाए, तो मुझे आनंद होगा। डायरी की आप नियमित समीक्षा कीजिए, उसका वीकली समीक्षा कीजिए, उसका एक एक वीकेंड में उसकी एक एनालिसिस डायरी बनाए, उसका प्रोग्रेस, कि हाँ हर रविवार को हम देख रहे हैं कि क्या पैटर्न है, किन विचारों की पुनरावृत्ति हो रही है। मंथली उसका डिटेल करें कि की मंथ के लास्ट टाइम में एक बार सभी डेवलपमेंट्स को देख लें, कितना बदले, क्या हुआ, कितनी प्रार्थनाएं पूरी हुई, गुरु से कितना प्रेम बढ़ा, कौन सा भय कम हुआ, कौन सी मुश्किलें दूर हुई। और जब जन्मदिन हो, नव वर्ष हो, गुरु पूर्णिमा हो, तो पूरे वर्ष की डायरी आप पढ़ें और गुरु को समर्पित करें। इस परंपरा को आप जीवित करें, अपने अंदर लाएं। आध्यात्मिक यात्रा का पूरा पूरा मानचित्र बना करके गुरु को समर्पित करें। जो नामदानी है,
वो इसको आदेश माने। सामान्य बाधाएं होंगी, हर काम में बाधा होती है, साधना में बाधा होती है तो लेखनी में भी बाधा होगी। कहोगे समय नहीं मिलता साहब, क्या लिखूं समझ में नहीं आ रहा, पेन लेके बैठे हैं। यहां से शुरू करो कि भाई आज मैंने क्या महसूस किया। और समय कोई समस्या नहीं है, 5 मिनट रोज दो आप। मात्रा नहीं, नियमितता जरूरी। हम ये नहीं करें 1 घंटा बैठो, 5 मिनट बैठो। आपका रेगुलरिटी एंड सिंसियरिटी इंपॉर्टेंट है। सिस्टम डेवलप करो। आप कहोगे हिंदी में लिखे, इंग्लिश में लिखे, उर्दू में लिखे, फारसी में लिखे, अरे जिसमें भी मन आता है उसमें लिख दो भाई। जिसमें समझ में आता है उसमें लिख दो। जो लैंग्वेज आपके हृदय को प्रदर्शित करता हो आप उसमें लिख दो। कहोगे डायरी खो जाएगा, कोई देख लेगा। अरे क्यों डर रहे हो, रखो तो सही। आदमी अपने गहनों को सुरक्षित रख लेता है, बटुए में अपने पैसे को सुरक्षित रख लेता है, तुम्हारी डायरी खो जाएगी। है ना। वैसे तो मैं डिजिटल जर्नल पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करता, पर आप कर सकते हो। जो लोग डिजिटली जुड़ गए आजकल, जो नव युवक है, नव वर्ग के लोग डिजिटली ज्यादा जुड़े हैं। वैसे तो मुझे पेन कॉपी ज्यादा पसंद है। आप पेन और नोटबुक उठाएं, वो आपकी डिजिटल दुनिया से ज्यादा बेहतरीन है। कुछ दिन छूट जाते हैं तो क्या करें, जहां छूट जाए वहीं से शुरू करो, जब याद आ जाए वहीं से शुरू करो। गिल्ट की जरूरत नहीं है, अभ्यास करो, उसका पैटर्न डेवलप करो। ठीक है, कोई आपको दंड थोड़ी दे रहा है। आपकी लेखनी छूट गई, कुछ दिन साधना छूट गई, तो मैं क्या डंडा लेके दौड़ा रहा हूं आपके पीछे क्या? अरे छूट गई तो छूट गई, जहां से शुरू हो वहीं से लिखो। जब नींद खुले तभी सवेरा, जब जागो तभी सवेरा। वहीं से शुरू करो, जहां गिल्ट की जरूरत नहीं है, अभ्यास की जरूरत है ना। मन में संकल्प करो, फिर से कोशिश करो। तो आप मन की डायरी बनाओ, मंत्रों को उसमें आप लिखो, उसके प्रभाव को लिखो। अपने चक्रों के बारे में जर्नलिंग कर सकते हो, मूलाधार से सहस्रार, उसके जुड़े हुए भाव, अवरोध और ऊर्जा के अनुभव लिखो। मैंने पढ़ाया है किस चक्र में क्या ऊर्जा है, क्या भावना है, किस चक्र के क्या इंस्टिंक्ट्स हैं, ये सब मैंने बताया है। तो देखो, आप लिखो कि किस दिन कौन सा चक्र एक्टिव है मेरा। आप ड्रीम का जर्नलिंग कर सकते हो, आप ग्रेटिट्यूड और मैनिफेस्टेशन की जर्नलिंग कर सकते हो, है ना। आज से ही शुरू करो। एक सुंदर डायरी आज खरीद लो जाकर के। दिन अच्छा है आज। आज कौन सा वार है बताओ? किसी की आवाज नहीं आई। फ्राइडे। हाँ, फ्राइडे भी शुक्रवार है। हाँ शुक्रवार है, तो भगवती का दिन है आज। तो शुक्रवार का दिन है, आप इसको भगवती का दिन मान करके उसके डायरी के आगे श्री यंत्र का या केवल ह्रिंग श्रिंग लिख करके शुरुआत कर देना। ओम ह्रिंग श्रिंग। एक सुंदर डायरी खरीदो और एक स्थान तय करो, यहीं बैठ के लिखेंगे। नियमित समय जो है वो निश्चित करो, और आज आप अपना पहला पृष्ठ लिखना शुरू करो। अगर आप ये रोज कर लिए तो मैं बहुत यकीन से कहता हूं, सबसे ज्यादा आपका गुरु खुश होगा, मैं खुश होऊंगा। आप निश्चित रूप से महीने 2 महीने के अंदर एक अंतरिक्ष से संवाद क्रिएट कर लेंगे। तो इस अवसर को मत जाने दो। मैं सिखाऊंगा, मैं समझाऊंगा, कहीं अटकोगे, लिखने में कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं बताऊंगा आपको। आप शुरुआत तो करो, आप हिम्मत तो करो, आप संकल्प तो करो, पेन और डायरी लेके बैठो तो सही। मैं आपके साथ खड़ा मिलूंगा आपको। कहीं दिक्कत होगी मैं बताऊंगा, आप पूछना, मैं बताऊंगा, पर आप लिखना तो शुरू करो।
चलिए इसी भाव के साथ आज का सत्र हम पूर्ण करेंगे। आपने इतने ध्यान से, इतने प्यार से हमें सुना। आप सब लोग का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। धन्यवाद। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी।